नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 जुलाई 2022। देखते हैं आज कौन कौन सी खबरें न्यूज पे रही जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस की घटना कहाँ आयोजित हुई, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, पूर्व भारतीय कप्तान ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किए गए, सी गार्डियन 2 नामक समुद्री युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुई है, दक्षिण कोरिया के चांगवान में हुई आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला विकसित करने के लिए कौन से देश ने निवेश की घोषणा की है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग 2022 में नंबर 1 रैंकिंग में कौन रहे। उसके बाद देखेंगे भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहां बनाया गया है। और आज का अंतिम सवाल होगा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क अर्थात एनआईआरएफ रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। दोस्तों चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है। दोस्तों ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। यदि मैं बात करूं आंसर की तो इसका आंसर है चेन्नई और ये रहा इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं आप डिटेल। 13 जुलाई 2022 को स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाले भारत के पहले कारखाने का उद्घाटन किया। दोस्तों यदि स्पेस की बात आई है तो स्पेस के बारे में दो चार चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे भारत का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय है बेंगलुरु में। वैसा ही रशिया के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रास्कोसमोस, जापान के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जाक्सा, यूएसए का नासा और इंडिया का आपको पता है इसरो। दोस्तों ये रहा इस क्वेश्चन का डिटेल, आप पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन व्यापम हो या सीजीपीएससी या कोई भी वनडे एग्जाम आपको देखने को मिल जाता है। इवन यूपीएससी में यह पूछा जाता है कि इस रिपोर्ट को कौन सी संस्था जारी की है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है और इस बार हमारी रैंकिंग रही है 135, कुल देश थे 146 और भारत की रैंकिंग रही है 135। पूर्व में यदि बात करें 2021 की तो कुल देश थे 156 और भारत की रैंक थी 140। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि बात करूं 2022 में कौन से देश शीर्ष पर रहा, शीर्ष पर रहा है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। पहला आइसलैंड, फिर फिनलैंड, फिर नॉर्वे। दोस्तों यदि बात करें कि कौन कौन से डायमेंशन पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किए जाते हैं तो इसके 4 डायमेंशन है। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तम जीविका, उसके बाद है राजनीतिक अधिकारिता। दोस्तों याद रखिएगा इसको कौन सी संस्था जारी करती है, इंपॉर्टेंट है। हर बार आप गलती करेंगे WHO, लेकिन ये गलत होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह हर बार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी की जाती है। इस बार भारत का रैंकिंग रहा 135। दोस्तों बात करूं यदि जेंडर गैप इंडेक्स की तो भारत का सेक्स रेशियो कितना है, 943। याद रखिएगा भारत का 2011 के अनुसार लिंगानुपात है 943। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले राज्यों में कौन सा राज्य है, केरल। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देख सकते हैं इसके आंसर 135 और ये रहा इसके डिटेल्स। भारत 2022 में 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर रहा है। दोस्तों चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में पूर्व भारतीय कप्तानों में से किसे 2022 में ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। दोस्तों हम जब 2003 में इंग्लैंड को उन्हीं की धरती पे हराए थे तो एक बहुत ऐतिहासिक क्षण था, उसी को याद करते हुए ब्रिटिश संसद ने भारतीय कप्तान, आप अनुमान लगा सकते हैं 2002 के अंतराल में हमारे भारतीय कैप्टन कौन थे। इसका आंसर है दोस्तों सौरव गांगुली, जिन्होंने भारत को सिखाया कि विदेशी धरतों पे
कैसे हम टेस्ट जीत सकते हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर है सौरभ गांगुली, ये है इसका आंसर और ये इसके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। 13 जुलाई 2022 को सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने 13 जुलाई 2002 में नेट वेस्ट की अंतिम जीत में भारत का नेतृत्व किया था और ठीक 20 साल बाद उसी दिन उन्हें उसी शहर में सम्मानित किया गया। दोस्तों यदि बात करूं ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय पहुंचने वाले का क्या नाम है, तो याद रखिएगा ऐतिहासिक क्वेश्चन है ये, इतिहास रिलेटेड, दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। दोस्तों हाल ही में ब्रिटिश संसद में अर्थात ब्रिटेन के पीएम ने इस्तीफा दिया है, जॉनसन, मोरिस जॉनसन को याद रखिएगा, बोरिस जॉनसन ने हाल ही में इस्तीफा दिया। दोस्तों अब फिर से चुनाव तो नहीं होगा क्योंकि उनकी पार्टी से ही कोई नए पीएम चुने जाएंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड की बात आई है तो एक चीज बताता हूं आपको, ब्रेक्जिट याद रखिएगा। ब्रेक्जिट अर्थात जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ उसको ब्रेक्जिट बोलते हैं। और ब्रिटेन में याद रखिएगा, ब्रिटेन में क्या खास है, बर्मिंघम जो कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किए जाने वाला है। दूसरा विमल्डन, हाल ही में विमल्डन का आयोजन हुआ, कहां हुआ, ब्रिटेन में ही आयोजित होता है हर बार। विमल्डन में याद रखिएगा पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बियन खिलाड़ी। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम इतने ही जानते हैं, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है सी गार्डियन 2 नामक समुद्री युद्धाभ्यास किन दो देशों के नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देखते हैं ऑप्शन क्या है, भारत चीन, चीन और पाकिस्तान, भारत रूस, भारत और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यदि इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं आंसर की, तो इसका आंसर है चीन और पाकिस्तान। दोस्तों यह दूसरा सेशन था दोनों देशों के बीच युद्धाभ्यास का। यदि दोस्तों हम युद्धाभ्यास की बात करें, बहुत सारे युद्धाभ्यास आते हैं, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं विभिन्न देशों के मध्य, या तो सेना या तो वायुसेना या तो नौसेना के मध्य कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के लिए यह युद्धाभ्यास का आयोजन कराया जाता है। जैसे भारत की बात करें, भारत विभिन्न देशों के साथ युद्धाभ्यास करता है, जैसे पाकिस्तान के साथ कभी भी भारत युद्धाभ्यास नहीं करता। दोस्तों याद रखिएगा। जैसे बात करूं चाइना की, चाइना के साथ हमारा युद्धाभ्यास का नाम है हैंड इन हैंड। मालाबार एक्सरसाइज होता है दोस्तों क्वाड देशों के मध्य, क्वाड मतलब होता है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, मालाबार एक्सरसाइज। और रशिया के साथ हमारा युद्धाभ्यास होता है इंद्र। मैत्री युद्धाभ्यास करते हैं भारत और थाईलैंड। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है इंग्लैंड और इंडिया और श्रीलंका के मध्य। सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है भारत और नेपाल के मध्य। सीनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य। और खंजर किर्गिस्तान और भारत के मध्य युद्धाभ्यास कराए जाते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा युद्धाभ्यास से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख सकते हैं इसके आंसर चीन और पाकिस्तान। यदि बात करूं चीन की, चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन के राष्ट्र प्रमुख है शी जिनपिंग, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान में हाल ही में वहां के पीएम नए चुने गए हैं, उनका नाम है शहबाज शरीफ। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं डिटेल्स। चलते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन पे। दक्षिण कोरिया के चांगवान में हुए इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन शूटिंग विश्व कप में कौन सा देश पदक तालिका पे शीर्ष पर रहा? दोस्तों भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है, भारत ने शीर्ष पदक हासिल किया। दोस्तों शीर्ष पर भारत देश रहा है। दोस्तों यदि मैं बात करूं आंसर की, तो इसका आंसर है भारत। देख सकते हैं आप, भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित 8 पदक के साथ टूर्नामेंट का समापन किया। दोस्तों इसका आंसर है भारत। हमेशा ही भारत शूटिंग में अच्छा प्रदर्शन करता है, ये हम नकार नहीं सकते। यदि शूटिंग में महान खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा जी, मनु भाकर जी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अन्य नाम में बात करें इस टूर्नामेंट में, तो अर्जुन बाबूता, साहू तुषार माने और पार्थ मखीजा की तिकड़ी ने 14 जुलाई 2022 को कोरिया को 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में हराकर भारत को अपना तीसरा स्वर्ण पदक दिलाने में मदद की। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का मुख्यालय है म्यूनिक जो कि जर्मनी में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला विकसित करने के लिए निवेश करने की घोषणा की है? दोस्तों कल हमने चर्चा की थी I2U2, इन्हीं सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात ने यह घोषणा की है कि वह यहां
एकीकृत खाद्य पार्कों की घोषणा करेंगे अर्थात विकसित करेंगे, इसके लिए निवेश की घोषणा की है। दोस्तों इसका आंसर है यूएई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। यदि बात करूं I2U2 की, I2U2 में 4 देश हैं दोस्तों, इंडिया, इजराइल, अमेरिका और यूएई। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है यूएई। देख सकते हैं यूएई, और ये है इसके बारे में डिटेल्स। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खाड़ी देशों की यात्रा पे हैं, तो ये सारी चीजें संचालित हो रही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों कल ही हमने जब वीडियो के स्टार्ट किया था, तो आप सबको शुभकामनाएं दिया था कि 15 जुलाई को हर वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन डे से रिलेटेड आपको मिल जाते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप इसके आंसर, और ये रहा इसके डिटेल। यदि बात करूं इस बार की थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर इस बार की थीम है दोस्तों। हर वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 15 जुलाई को ही 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यदि बात करूं दिवस की, जुलाई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हैं, तो पहला दिवस याद रखिएगा 1 जुलाई। 1 जुलाई अर्थात पहली बार हम इस वर्ष सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं 1 जुलाई के। दूसरी चीज याद रखिएगा, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को। तीसरी चीज याद रखिएगा दोस्तों, 1 जुलाई को ही हम जीएसटी दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करूं 11 जुलाई, ऑप्शन में देख सकते हैं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस, और 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग 2022 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? दोस्तों हाल ही में आयोजित हुई है भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे द्विपक्षीय श्रृंखला, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने अच्छा प्रदर्शन किया। वनडे में 6 विकेट लिए, वहीं से ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, जसप्रीत बुमराह जी ने पहला रैंक हासिल किया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और एक क्रूशियल बॉलर है हमारे भारतीय टीम के। यदि बात करूं दोस्तों आईसीसी की, तो आईसीसी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है क्रिकेट को संचालित करने के लिए। आईसीसी का हेडक्वार्टर है यूएई के दुबई में। दोस्तों याद रखिएगा, आप देख सकते हैं ये जसप्रीत बुमराह। यदि दोस्तों आईसीसी बात करूं आईसीसी टूर्नामेंट की, तो आईसीसी टूर्नामेंट में अभी आयोजित होने वाला है 2022 का T20 वर्ल्ड कप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। 2023 का वर्ल्ड कप 50-50 का कहां आयोजित होगा दोस्तों? भारत में। याद रखिएगा, ये है जसप्रीत बुमराह जी, ये देख सकते हैं। रविंद्र जडेजा और हमारे भारतीय टीम के वर्तमान कैप्टन है रोहित शर्मा, अश्विन, और ये है कीपर पंत। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के 90 क्वेश्चन। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? दोस्तों पर्यावरण को लेके हमेशा ही ई कचरा एक चैलेंजिंग रहता है दोस्तों। इसी से ही निपटने के लिए हाल ही में दिल्ली में ई कचरा इको पार्क का विकास किया जा रहा है। दोस्तों ई कचरा इको पार्क का विकास कहां किया जा रहा है? दिल्ली में। याद रखिएगा, दिल्ली से रिलेटेड यदि मैं कुछ चीजें बताऊं दोस्तों, तो दिल्ली में ही हाल ही में उनके उपराज्यपाल को चेंज किया गया है, और उपराज्यपाल बनाया गया है विनय कुमार सक्सेना। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ई कचरा एक चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी विघटित नहीं होता, सालों साल बने रहता है, और ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। दोस्तों याद रखिएगा, ई कचरा इको पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? दिल्ली। ये देख सकते हैं दिल्ली, और ये इसके डिटेल्स। आज का है दोस्तों अंतिम सवाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के शीर्ष संस्थानों की सूची जारी की, कौन सा कॉलेज शीर्ष पर रहा? दोस्तों हर बार की भांति इस बार भी
शीर्ष संस्थानों की सूची जारी की गई है और इस बार भी कौन सा IISC अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने फिर से बाजी मारी है दोस्तों। बेंगलुरु में इनका हेडक्वार्टर है अर्थात बेंगलोर बेस्ड एक संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो इसका आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, पहला ऑप्शन। ये देख सकते हैं आप आंसर और ये रहा इसके डिटेल्स। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2022 जारी कर दी है। ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी, दोस्तों आईआईटी मद्रास देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। वहीं दोस्तों इसमें विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो विश्वविद्यालय में आईआईएससी बेंगलोर देश का सबसे टॉप विश्वविद्यालय। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देश का सबसे टॉप विश्वविद्यालय है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने डाउट कमेंट सेक्शन में प्लीज ड्रॉप कीजिए। हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन के आंसर देने की। चलिए दोस्तों चलते हैं, आप सबको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।